उनके ही आशीर्वाद से स्टूडियो खुला है। और मैं ही नहीं, उनके लिए पूरा यूट्यूब फैमिली आज तड़प रही है। मेरी काफ़ी बहनें जो हरदम फ़ोन लगा के मुझसे पूछती हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ। अब किसको किसको क्या बताएं। हम लोग ये जान लीजिए कि इस समय अधूरा है, ये जान लीजिए कि उनके लिए पूरी जीवन इस समय अधूरा लग रहा है। यही स्टूडियो रहता था, गुरुजी आते थे और रास्ता बताते थे, बेटा इस तरीके से नहीं, इस तरीके से काम करो। अब ऐसा लगता है कि अब कौन बताएगा, गुरु होते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं क्राइम रिपोर्टर मीरा यादव आजमगढ़ की धरती से इस समय जौनपुर की धरती पे आ चुकी हूँ। ये भैया जी हैं और गोरख यादव गायक हैं, आप लोग जानते ही हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं बता दे रही हूँ। कभी संतोष इस दुनिया में नहीं है। उनके यहाँ हम लोग आए थे, ये बहुत करीबी उनके हैं। थोड़ा सा इनसे जानने का प्रयास करेंगे, कैसे क्या हुआ था, फिर भैया से इनसे क्या लगा, मतलब वो है उस सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। भैया पहले आप। तो सबसे पहले मैं सभी को प्रणाम करता हूँ और दीदी के चैनल के माध्यम से जितने लोग मुझे देख रहे हैं, तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग दीदी को सपोर्ट कीजिए, इनको अपना आशीर्वाद दीजिए। भैया कवि संतोष जी आज इस दुनिया में नहीं, बहुत ही दुखद घटना है। आज उनको बहुत ही लोग याद कर रहे हैं, इस दुनिया में नहीं है। कैसे आपसे उनके से और कितना लगाव था, कितना प्रेम था? देखिए, हम सब के लिए आदरणीय बड़े भैया कवि संतोष जी प्रेरणा स्रोत थे। मैं भैया को सत सत नमन कर रहा हूँ। और मैं बता दूँ, कवि संतोष भैया जी हम सभी कलाकारों को ये जान लीजिए कि बहुत सपोर्ट करते थे। सभी महिलाओं को, जो भी हमारी अवधी बहनें गीत गाती हैं, सबको बहुत सपोर्ट करते। उनका जाना हम लोग के लिए बहुत ही, ये जान लीजिए कि बहुत ही दुखद हम लोग के लिए है। भैया हर चैनल पे पड़ रहा फोटो और वीडियो कमेंट आ रहा है कि क्या हुआ था, इतनी जल्दी क्या थी कि वो चले गए, क्या हुआ था उनको? अगर आप करीब से मतलब बहुत करीबी उनके हैं, तो आप थोड़ा सा बताने का प्रयास करें। देखिए, कवि संतोष भैया जी को यहीं गले में एक गिल्टी टाइप में हो गया। कार्यक्रम में भी जाते थे तो हरदम बोलते थे कि गोरख थोड़ा सा देखो, यहाँ मुझे गिल्टी हो गया है। तो मैं उनको बोलता था कि गुरुजी टेंशन मत लीजिए, सही हो जाएगा। हालांकि भैया के जो परिवार वाले हैं, भगवान ऐसा परिवार सबको दे। भैया का पूरा परिवार, ये जान लीजिए कि बहुत मेहनत किया। करीबन 2 महीना उनको लेकर पीजीआई में रहे, उसके बाद फिर जौनपुर में भी लेके रहे। लोगों ने बहुत मेहनत किया, लेकिन हम लोग के नसीब में भैया नहीं थे। तो इस बात का दुख है। और काफ़ी भैया की जो फील्ड थी, बहुत लंबा फील्ड थी, और भैया बहुत सबका सपोर्ट भी करते थे। हम लोग के लिए जान लीजिए कि वो एक स्तंभ थे। उनकी हम जितनी भी वर्णन करें सब कम, मेरे पास शब्द नहीं है कि उनके लिए हम क्या कहें। वैसे भी आप लोग देखे भी होंगे, उनके अंतिम संस्कार में ज़िले के कोने कोने से क्रिएटर और चाहने वाले लोग पहुँचे। उनका अंतिम संस्कार जौनपुर के रामघाट पे किया गया। वहाँ भी लोगों का जन सैलाब उसी तरीके से देखने को मिला। और आज 7 दिन हो गया भैया को हम लोग के बीच से गए। उनकी कमी बहुत खल रही है। वो ये जान लीजिए कि एक उस तरीके से हम लोग के साथ में खड़े रहते थे, जैसे एक बेटा जब इधर उधर कहीं भटकता है तो माँ बाप उसको रास्ता दिखाते, बेटा ऐसे नहीं ऐसे चलो। तो गुरुजी हम लोग को बहुत सपोर्ट करते थे कि आपको ऐसे करना चाहिए, इस तरीके से वीडियो बनाना चाहिए। अभी यही स्टूडियो खुल रहा था
आप लोग देखे होंगे भैया जी पूरा दिन यहीं पड़े रहे, बहुत सपोर्ट भी करते थे। तो अब क्या बताऊँ, अब हमारे बीच उनकी में बहुत क्या याद है, जैसे बहुत करीबी थे, बहुत मतलब क्या जो बहुत ज़्यादा यादें आती है, क्या ऐसी चीज़ थी कि बहुत ज़्यादा आप लोगों को यादें आती है। भाई गुरुजी की हर एक बात, सबसे ज़्यादा क्या यादें आती है? जब सरकारी कार्यक्रम हो रहा था उस वक्त मैं गुरुजी से आशीर्वाद मांगा कि गुरुजी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि सरकारी कार्यक्रम हो रहा है, मैं निकल जाऊं। गुरुजी बोले कि बस एक ही चीज़ बोलते थे, यहीं पे पीठ पे मारते थे, ऐसे बोलते थे पगला मेहनत करो और तुम्हें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। आज गुरु जी के आशीर्वाद से मुझे ज़िले में पहला नंबर से सम्मानित किया गया, प्रथम पुरस्कार से। फिर वहाँ से मुझे मंडल भेजा गया। मंडल जाते वक्त भी मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे बहुत डर लग रही है। तो गुरुजी उस वक्त भी बोले कि तुम जाओ, कोई दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन करना। और मैं शुरू से लेकर जब तक कार्यक्रम बीत नहीं गया मैं गुरुजी के पास फ़ोन करता रहा कि गुरुजी सब कुछ हो गया। गुरुजी बोले कि टेंशन मत लो, जीत तुम्हारी होगी। और आज गुरुजी के आशीर्वाद से लोग मुझे जान रहे हैं, मुझे ज़िले में सम्मानित किया गया, मंडल में मुझे सम्मानित किया गया। ये स्टूडियो उनके ही आशीर्वाद से स्टूडियो खुला है और मैं ही नहीं, उनके लिए पूरा यूट्यूब फैमिली आज तड़प रही है। मेरी काफ़ी बहनें जो हरदम फ़ोन लगा के मुझसे पूछती हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ। अब किसको किसको क्या बताएं। हम लोग ये जान लीजिए कि इस समय अधूरा है, पूरी ये जान लीजिए कि उनके लिए पूरी जीवन इस समय अधूरा लग रहा है। यही स्टूडियो रहता था, गुरुजी आते थे और रास्ता बताते थे, बेटा इस तरीके से नहीं, इस तरीके से काम करो। अब ऐसा लगता है कि अब कौन बताएगा। गुरु गुरु होते हैं। मैं उनको कभी कभी बड़े भैया बोल देता था और गुरुजी बोलता था। या तो मेरे साथ कभी जैसे सुजानगंज या दूर कहीं जाते थे तो माताजी का फ़ोन आता था, तो माताजी यही पूछती थी कि अबे तू कहाँ पहुँचा है। तो गुरुजी बोलते थे कि देखा गोरख माई की फ़ोन आवत बा। तो ये सब बातें थोड़ा सा कुछ यहाँ पे लगती हैं। और आज भैया का पूरा परिवार तड़प रहा है। अवधेश भैया और जो दूसरे नंबर भैया हैं बेचारे बहुत मेहनत किए और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ गुरुजी की आत्मा को शांति मिले, यही ईश्वर से कामना है। क्योंकि सब लोग अपने चैनल पे बीमारी के बारे में भी डालते हैं और कुछ डालते हैं, सबके पत्रकार जो होते हैं सबकी मदद के लिए भी डालते हैं। लेकिन भैया क्या वजह था, क्यों किसी को जानने तक नहीं दिए, फेसबुक तक नहीं एक फ़ोटो पोस्ट नहीं किए कि बीमारी वाला कि हम बीमार हैं, कोई इससे। और देखिए इतना कोई वो नहीं था कि गुरुजी सोचे कि थोड़ी सी दिक्कत है, दवा करा लेंगे ठीक हो जाएगा। वो तो बाद में जाके ये पता चला कि कैंसर है। तो गुरुजी बहुत साहसवान व्यक्ति थे। ये जान लीजिए कि रोते हुए व्यक्तियों को हमारे गुरुजी हंसा देते थे। जहाँ कोई नहीं पहुँचता था वहाँ हमारे गुरुजी जाके लोगों का इंटरव्यू लेते थे, लोगों का सपोर्ट करते थे। और ये जान लीजिए अब ऐसा व्यक्ति मेरे पूरे ज़िले में नहीं है और न ही वैसा व्यक्ति अब कोई बन पाएगा। भैया की आंखों में देखिए आंसू आ गए बात करते समय। भैया थोड़ा सा आप श्रद्धांजलि गीत जो बनाए हैं उसको सुना दीजिए। अगर नहीं सुनती तो बहुत सही थोड़ा रहता सा सुना दीजिए, क्योंकि जनता चाह रही, बहुत उनको चाह रहे हैं, चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं, उन्हीं के लिए थोड़ा सा सुना दीजिए। कि छोड़ के गईला भैया भवनवा, छोड़ के गईला भैया भवनवा, तोहरे बिन बरसे
नयनवा ना छोड़ के गईला भैया भवनवा, तोहर बिन बरसे नयनवा ना, तोहर बिन बरसे नयनवा ना, हो तोहर बिन बरसे नयनवा ना, छोड़ के गईला भैया भवनवा, तोहर बिन बरसे नयनवा ना। दोस्तों, आज एक पत्रकार और कवि दोनों थे संतोष जी। 7 दिन हो गया हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन उनकी कमियां जो है उनको ना रहने से सबको इतनी यादें आ रही हैं, सब लोग इतना परेशान हैं, कोई किसी को विश्वास नहीं हो रहा कि संतोष जी हम लोग के बीच नहीं हैं और उनकी यादें सबको सता रही हैं। देखिए भैया जी भी आप लोग के सामने हैं, शुरू से लास्ट तक ये थे, हॉस्पिटल में भी ये गए थे और लास्ट सेवा इनकी, उनकी बॉडी जब तक वहाँ तक मतलब शमशान घाट तक नहीं गई तब तक ये थे, आज भी जाते हैं। और क्या ही कहा जाए, बहुत ही दुखद घटना है, हम लोग के लिए बहुत ही दुख की बात है। हम लोग कहने में बहुत ही शर्म आ रहा, बहुत ही हम लोगों को जैसे रूह कांप जा रहे हैं कि कैसे बताया जाए, कैसे उनका वर्णन किया जाए, कह नहीं पा रहे। हम लोग तो अपने चैनल पे डाल भी नहीं पा रहे थे, कैसे वीडियो बनाया जाए, कैसे डाला जाए। बाकी आप लोग कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।